नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके सामने फिर हाजिर हूँ लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के जो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में आज। और वो थे बच्चों के कि पासिंग मार्क क्या होगा हमारा, जो है हम लोग जो बीएड सेकेंड ईयर की करके आ रहे हैं, पासिंग मार्क क्या होगा, मिनिमम क्या क्राइटेरिया होगा जिससे हम पास हो जाएँ। ठीक है, और क्वेश्चन कितने अंक का होगा ये क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें थी। दूसरा ये प्रैक्टिकल होंगे कि नहीं, इसके विषय में भी बात होगी। और यदि बच्चों ने वाइटनर वगैरह लगा दिया है उस पर तो क्या होगा। और जो आपने सीरीज़ जो नहीं डाली है, बुकलेट सीरीज जो होती है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज OMR पर फिल नहीं की है तो उसका क्या होगा। इन सभी के विषय में लेके आज ये वीडियो है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये है बीएड सेकेंड ईयर का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी 2 ईयर प्रोग्राम जो है उसके सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर कोर्स कंटेन विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, यानी कितने मार्क्स का कौन सा पेपर होगा, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पहला पेपर है 201 पेपर कोड नॉलेज एंड कैरिकुलम। तो इसका जो है 100 नंबर का पेपर है। उसमें से 80 का आपका टर्म एग्जाम यानी लिखित वाला हुआ है। लिखित एग्ज़ाम कितने का हुआ है, 80 का हुआ है, आपके 80 मार्क्स का हुआ है। और 20 मार्क्स जो हैं ये दिए हुए हैं, इसमें ये आपके दिए हुए हैं मार्क्स 20, ये वाले जो हैं देखिए ये है। तो 80 मार्क्स में से जो लिखित हुआ है उसमें से 32 मार्क लाना ज़रूरी है। और जो 20 नंबर का असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट जो है, उसमें से 8 मार्क्स लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से टोटल मार्क्स हो गए आपके 40, 32 और 8 40 हो गई। अब बात ये आती है कि 80 प्रश्न जो हैं, 80 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें से 50 प्रश्न कराए हैं इन्होंने। मतलब जो है 100 का तो आपका प्रश्न का प्रश्न पत्र दिया था, उसमें से 50 क्वेश्चन आपसे हल कराए हैं। और जो 100 का है ना, वो पूर्णांक 80 का है आपका। तो एक क्वेश्चन कितने का हो गया आपका, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो पास होने के लिए आपको इंटरनल और एक्सटर्नल, ये इंटरनल एग्ज़ाम जो आप दे रहे हो अभी, और जो इंटरनल असेसमेंट हैं उनमें 40 नंबर यानी कि 32 नंबर तो एग्ज़ाम की जो अभी रिटन में लाने हैं आपको, और 8 नंबर आपको किस में लेके आने हैं, 8 नंबर लाने हैं आपको इंटरनल असेसमेंट में। ठीक है, तो आपके मार्क्स हो जाएंगे इस तरीके से, ये दे रखे हैं 80 में से 32 और 20 में से 8 यानी 40 मार्क। 100 नंबर का जो पेपर है उसमें से आपको 40 मार्क्स लाने ही लाने हैं पहले पेपर में। 201 में कितने मार्क्स लाने हैं आपको, 40 दोनों में से। ठीक है, अब आइए बात करते हैं पेपर 202 की। 202 भी सेम ही है, वो भी 100 नंबर का पेपर जो है, 80 नंबर का वो जो रिटन एग्ज़ाम हुआ है, 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है। तो इसमें भी कितने लाने हैं आपको, 40 मार्क्स लेके आने हैं। अब 203 की बात कर लेते हैं। ये जो पेपर हुआ है 203 पेपर जो है वो है आपका 50 नंबर का। 50 में से क्या है, 40 का तो एग्ज़ाम हुआ है आपका टर्म का, ठीक है, और 10 नंबर का जो आपका प्रैक्टिकल था। तो 40 में तो 16 आने चाहिए आपके तीसरे में, 16 और 10 में से 4, यानी इसमें दूसरे वाले में कितने आने चाहिए, 20 नंबर आने चाहिए। 203 में कितने नंबर आने चाहिए, 20। उसके बाद आपका आता है 204। 204 में भी आपका वही है, 20 नंबर इसके मिनिमम आने चाहिए। अब आता है पाँचवा आपका 205। 205 में से आपका वैल्यू एजुकेशन, जो वैल्यू ऑफ एजुकेशन आ जाएगा, एनवायरनमेंटल एजुकेशन है, जनरेटर स्कूल एंड सोसाइटी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जो भी आपने ऑप्शनल में से इनमें से पाँचों में से लिया होगा, वो भी कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का आपका टोटल होगा। उसका भी कितना मार्क्स चाहिए, 20 मार्क्स चाहिए उसमें भी। तो अब आपके मिनिमम मार्क्स कितने हो गए, जो है 40, 40, 80 और 60, 140 नंबर आपको पाँचों पेपरों में चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया
मिनिमम। अब देखिए ये 140 जो नंबर दी बताए मिनिमम मैंने, वो किस किस के हैं। एक तो आपका इंटरनल असेसमेंट मिला के और प्लस आपके जो एग्ज़ाम दे रहे हो वो दोनों मिला के 140 होने चाहिए। अब आते प्रैक्टिकल वाई वाई की, ये है आपका 300 नंबर का। थ्योरी कितने नंबर की होगी आपकी? थ्योरी और असेसमेंट जो है ये हो गया आपका 350 का। 350 में से कितने चाहिए? 140 मिनिमम चाहिए। ठीक है। और ये अगला है आपका इंटर्नशिप वाला जो प्रैक्टिकल सेशन वर्क जो है, ये जो है प्रैक्टिकल है आपका 300 नंबर का, जिसमें से 200 नंबर क्या है, ये वाई वाई के दे रखे हैं आपके। कौन से? ये वाले देखिए 200 नंबर, ये वाले वाई वाई के 200 में से कितने आना ज़रूरी है? 100 नंबर आना ज़रूरी है इसमें से। इंटरनल असेसमेंट के 50 नंबर दे रखे हैं। ठीक है। कितना नंबर आना ज़रूरी है इसमें जो है? इसमें से 25 नंबर आना ज़रूरी है। और सेशनल वर्क के 50 दे रखे हैं, कितना आना ज़रूरी है? 25 आना ज़रूरी है। यानी 300 में से 150 इसमें आना ज़रूरी है। तो देखिए 140 और 150 मिला के कुल कितना हो गया आपका? 290। मिनिमम मार्क्स जो है आपके 290 आने चाहिए प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी में सेकेंड ईयर में। तब जाके आपका क्या बनेगा? जो पासिंग हो गई। ठीक है। ये देखिए दे रखा भी है इसमें इन्होंने 293 मैं 290 बता रहा हूँ। ये 3 नंबर इन्होंने किसके दिए हैं ये पता नहीं पड़ रहा मुझे, तो आप देख लीजिए। ये 293 फर्स्ट ईयर में 650 का पूर्णांक हो गया आपका, और 293 नंबर आपको चाहिए पासिंग होने के लिए। ठीक है। तब आप पासिंग माने जाओगे। ऐसे ही फर्स्ट ईयर में है आपका, ऐसे ही सेकंड ईयर में है आपका। दोनों सालों के जो 1300 नंबर का हो जाएगा पेपर आपका, 13 में से 586 आपके चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। ठीक है। ये आधार तो हो गया इसका, बता दिया आपकी, हो सकता है आपकी समझ में आ जाएगा। ये मैंने दिखा भी दिया आपको पूरा जो है कि किस तरीके से ये पासिंग मार्क होगा। और ये मैं आपको क्या नाम है इसको, टेलीग्राम उस पर भी डाल दूँगा पासिंग मार्क के लिए। समझा तो मैंने आपको दिया ही दिया। ठीक है। अब बात आती है कि जिन बच्चों ने बुकलेट में या वाइटनर का प्रयोग किया है तो उनका क्या होगा? तो देखिए मैं बता दूं आपको, जिन बच्चों ने वाइटनर का प्रयोग किया है, वाइटनर का वैसे वैध OMR किसी भी एग्ज़ाम में वाइटनर वैध नहीं होता है। पहली बात, अगर आपने कर भी दिया है, अगर वह क्वेश्चन किया है तो वो क्वेश्चन चेक नहीं होगा आपका। पहले तो कॉपी चेक नहीं होनी चाहिए, ये प्रावधान है। लेकिन मानवीय भूलें हैं हमारी, तो ये एग्ज़ाम जो है वैसा है। ये प्रतियोगी परीक्षा वाला नहीं है, ये कोर्स से संबंधित है, तो इसलिए कॉपी तो चेक हो जाएंगे। अब बात ये आती है, उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे जिस पे आपने वाइटनर यूज़ किया है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, आपने जो बुकलेट सीरीज़ है वो अगर OMR में फिल नहीं की, वही एक कारण होता है जिससे क्वेश्चन सेटिंग होती है, चेकिंग होती है। ठीक है। अगर वही फिल नहीं की तो किस आधार पर वो क्वेश्चन चेक करेंगे? लेकिन एक रिदम होता है, सीरियल क्रमांक होता है, तो उससे वो फीडिंग हुई होती है, वहाँ से चेक हो जाएगी वो। किसी कारणवश अगर दिक्कत आती है तो आप यूनिवर्सिटी संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे जहाँ तक है वो दिक्कत आएगी नहीं, कॉपी चेक हो जाएगी। दूसरी ये आपको, तीसरा है कि किसी ने वाइटनर लगा के अगर वो फिल की है, या किसी का अनुक्रमांक गलत लिख गया है, कई बच्चे ये कह रहे हैं, तो या फिर आपका सीरियल नंबर गलत लिख गया है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो गोले जो कार्य किए जाते हैं उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है आपका। लिखें या ना लिखें, अगर गोला कारा कर दिया है आपने, जैसे डी सीरीज है और डी सीरीज का आपने गोला कारा कर दिया और डी लिखा नहीं है ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है, गोला कारा है डी, वो चेक हो जाएगी अगर ऐसा है तो। ठीक है। ये हो गई। अगली एक और बात है जो आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं और मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल होंगे कि नहीं। मैंने एक आदेश दिखाया था आपको, इससे पहले मैं डाल दूँगा,
उसमें 15 तक सेशनल एग्ज़ाम सारे जो है नंबर आपके भेज देने हैं यूनिवर्सिटी। अब दूसरी बात यह है, यूनिवर्सिटी के पास पर्याप्त, अभी मेरी बात हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर दो तीन लोगों से, तो वो कह रहे थे यूनिवर्सिटी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके जो है प्रैक्टिकल करवाएं। लेकिन हम जब तक नहीं मानेंगे जब तक कोई लिखित आदेश ना आ जाए। अंदरूनी बात खाने ये चला है कि जो सेशनल वर्क के आपने वर्क किया है उसी के आधार पर आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स दे दिए जाएंगे। अभी अंदरूनी है, अभी आधिकारिक नहीं है। 18 के बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी आधिकारिक कि प्रैक्टिकल कराएंगे या उसको। लेकिन चर्चा यही चल रही है उन लोगों की कि आपको जो है सेशनल वर्क जो किया है आपने, जो इंटरनल जो नंबर है उन्हीं के आधार पर आपको प्रयोगात्मक परीक्षा के मार्क्स दे दिए जाएंगे। एक कहा, ये तो इसकी बात हो गई। और दूसरा एक और इन्होंने बताया, कहा कि फर्स्ट ईयर के पेपर जो हैं किस आधार पर, मतलब मार्क्स जो है किस आधार पर होंगे, इसके लिए मैं विस्तृत चर्चा करूँगा दूसरी वीडियो में। और वो बना दूँगा मैं उसके लिए कि मेरी जानकारी हुई है, उनसे जानकारी मिली है कि वो किस आधार पर इसको रखेंगे। ठीक है, तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट कर दें, मैं निश्चित ही आपको उसकी जानकारी दूंगा। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहें मुक टेस्ट वगैरह की, वीडियो मैंने सभी डाली दी हैं आप लोगों के लिए, और क्रमवाइज में डेली प्रैक्टिस डाली देता हूँ मैं, आप करते रहिए। धन्यवाद।